मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पहला सवाल मेरा अमित शाह के उस इंटरव्यू से है जिसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि चैनल पर पॉलिसी तय नहीं होती, ये तो उन्होंने कहा ही, लेकिन साथ में कहा कि एनडीए का नेतृत्व 2025 में कौन करेगा, ये क्लियर जवाब नहीं था। क्या चल रहा है ये? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और 2025 भी उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब डेली ये प्रश्न पूछा जाए, वो भी तो मैं देखा, वो भी तो यही कह रहे थे कि भाई चैनल में बैठ करके आपके प्लेटफॉर्म पे थोड़ी हम पॉलिसी डिसाइड करेंगे। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। नहीं, पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका जवाब क्लियर उन्होंने दिया नहीं है। और हर एक चीज तो बोला नहीं जाता है ना। मैंने कहा ना आपसे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, अभी उस चुनाव में भी बिहार में वही फ्रंट से नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री के थे ही कैंडिडेट और आ ही रहे थे, लेकिन पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी घूम करके एनडीए के लिए काम कर रहे थे और आगे भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। मकर संक्रांति के बाद कोई सियासी तस्वीर बदलने वाली नहीं। 15 से तो एनडीए का कार्यक्रम हो रहा है, जिला सम्मेलन। पांचों प्रदेश। एक चीज बता देता हूं मैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे पांचों पार्टी में आप बिल्कुल एक होकर के, मुख्यमंत्री जी के यहाँ मीटिंग हुई थी जहाँ पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष हर एक पार्टी के आए थे और उसके बाद 15 तारीख से पांचों प्रदेश अध्यक्ष हर एक जिला में जा करके एनडीए का कार्यक्रम करने जा रहा है। इसलिए कहीं कुछ कोई सियासी कुछ नहीं, बिल्कुल सरकार स्मूथली यहाँ चल रही है और केंद्र में भी हम लोगों का सहयोग है सरकार चलाने में। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली में चुनाव भी चल रहा है, तैयारी चल रही है, और उन्होंने चिट्ठी लिखा सीएम नीतीश कुमार को जिसका जवाब आपने दिया। ये क्या था? देखिए, मेरे समझ इनका आदत है, ये जो होता है गुरिल्ला टैक्टिस, जो कुछ मौका मिल गया कूद गए उसमें। इनका बिहारी के प्रति क्या भावना है, कृपा करके आप लोग भी दिखाइए कि कोरोना काल में कैसे बस में भर भर के बिहार के लोगों को बॉर्डर पे छोड़ाए थे और फिर नीतीश कुमार जी यहाँ उनको कैंप में रख करके और फिर उनका ट्रीटमेंट करा कर या जो भी था उनको रख करके लोगों को घर भेजा। तो इनका कभी पूर्वांचल बिहार के प्रति हमेशा दुराग्रह ही रहा है। जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं उन कॉलोनियों में जाके देखिए किस परिस्थिति में रहते हैं। और ये दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पूरा राज्यसभा में आज तक एक भी दलित भेजा उन्होंने? नीतीश कुमार जी से प्रश्न कर रहे हैं, एक भी दलित भेजा, एक भी पिछड़ा भेजा? किन लोगों को भेजा राज्यसभा में आज तक आपने? तो इसलिए ये सब नौ बात करें तो अच्छा है। वो हमको लगता है हम लोग इंडिया गठबंधन में भी इनका कंडक्ट देख चुका है। जातीय गन्ना नीतीश कुमार जी अकेला स्टेट है बिहार जो किया, और वो बॉम्बे के मीटिंग में उठाते रहे कि भाई एजेंडा में डालो। ये लोग कहाँ समर्थन किए उसका? तो इनको क्या लेना देना है दलित और पिछड़ा पॉलिटिक्स? चुनाव है तो अपना भाषण दे रहे हैं। संजय जी, एक सवाल जो इस बार संसद में सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हुई वो है संविधान और संविधान की रक्षा की, बाबा साहब अम्बेडकर की। ये जो पूरा सदन इस बार रहा, जो बीता चला है सेशन, उसमें हमने देखा कि संविधान की रक्षा को लेकर के दो गुट हो गया। फिर उसके बाद राहुल गांधी पर आरोप लगे, फिर बीजेपी पर आरोप लगे। मतलब ये क्या है? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। मैं लोकसभा से देख रहा हूं कि संविधान का बात उठाया जा रहा है। भाई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 साल से इस देश में, कहाँ कौन संविधान को खतरा आ गया? अभी भी सरकार उनकी है। इतना बड़ा मैंडेट रहा 2 सरकार जो वो चलाया है। और अभी भी जो डिबेट हो रहा था, मैं था उस समय राज्यसभा में, अमित शाह जी बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस वाले तो नाम लेते हैं, लेकिन जब बाबा साहब का समय आया तो आप खुद भारत रत्न ले लिए प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन उनको भारत रत्न तब मिला जब जनता दल की सरकार आई, आपकी सरकार नहीं थी। या उनको कैसे आपने चुनाव में हराया कांग्रेस कैंडिडेट से, कैसे वो इस्तीफा दिए आपके कैबिनेट से, जो नेहरू जी का कैबिनेट है, किस बैकग्राउंड में दिए। तो वो पूरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आप 2 लाइन निकाल लीजिए कहीं से, लेकिन आगे पीछे किस बैकग्राउंड में वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप लोग नाम लेते हो बाबा साहब का बार बार आजकल, लेकिन उनके साथ क्या किया आपने, उस बैकग्राउंड में था। हमको लगता है कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं
जो लीडरशिप भी इनका है, हमको नहीं दिखता है कोई मुद्दा बचा है। और ये हमेशा हाँ कहीं से कोई बात उठा करके एकदम नहीं होता है, जो मैंने कहा गुरिल्ला वाला, जो कुछ धावा बोल दिए ये करके कि ये हो गया, लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। तो हमको नहीं लगता बहुत इसमें दम है। और पार्लियामेंट में जरूर हम लोग तो समझते हैं कि सेशन चले, हेल्दी डिबेट हो, देश के विकास पर बात हो, लेकिन कांग्रेस मुझे नहीं लगता है जो प्रेजेंट कांग्रेस लीडरशिप है, जो भी उनको एडवाइस कर रहा हो, उनको ये सब इशू समझ में आ रहा है कि कैसे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या जेडीयू चुनाव लड़ेगी इस बार विधानसभा? बिल्कुल जेडीयू चुनाव लड़ेगी विधानसभा। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव लड़े थे और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के साथ लड़ेंगे। हम लोग की बातचीत चल रही है, तब देखिए। अच्छा, बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है। अच्छा, कुछ सीटों पर सहमति? अभी कुछ नहीं, अभी तो बातचीत चल रही है, इट्स टू अर्ली, लेकिन हम लोग एनडीए के साथ लड़ेंगे ये। एक सवाल है, बीपीएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्दनी बाग में और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा लीक हुई है और पेपर रद्द हो इस बार। तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, प्रदर्शन में साथ भी देते हैं छात्र अभ्यर्थियों का, और ये कह रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन को पद से हटाया जाए। देखिए नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं, बीपीएससी में बहाली बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। इतना बड़ा टीचर का बहाली हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं कर सका। जो लोग जाके बैठे हैं, जब उनका सरकार था, मैं नहीं, तो उस समय कितने बीपीएससी के चेयरमैन जेल की घूम करके आ गए थे जब तो अपना सरकार चला रहे थे। जो भी फेयर होगा, जो भी सही होगा, सरकार वो सरकार करेगी। मैं इतना आपके माध्यम से जरूर एश्योर करता हूँ, जो फेयर बात होगा। लेकिन उसको पॉलिटिकल कलर देना, उसको उकड़ना, वो अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।